हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जेई मेंस का। ये मतलब जेई मेंस का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप क्वेश्चन, हालांकि जेई मेंस में पूछा गया, थोड़ा टफ है। इतना भी टफ नहीं है, अगर मतलब अच्छे से कंसेप्ट हम अगर इसके देखे जाएँ तो इजी क्वेश्चन है, मगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है ये। मतलब थोड़ा सा मतलब अगर हाँ इधर टेंशन पूछी होती तो टेंशन ईजिली हम निकाल सकते, मगर उसने टेंशन मतलब बोला कि ड्रॉप, क्या बोला, अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस आर। एक लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप मतलब बहुत सारे ड्रॉप इकट्ठे हो, समझो हम ये एक ड्रॉप बना लेते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर है। ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होता है, एक सफ़ेयर होता है ना, सफ़ेयर होता है तो जिसका रेडियस आर होता है, समझ लिया रेडियस आर है। तो उसने बोला कि फिर क्या हुआ, टू हैव अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, और एक ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। ये एक सफ़ेयर है जिसका कैपिटल आर है, इसका इसका स्मॉल आर है। तो इफ़ द सरफेस टेंशन इज़ टी, उसके ऊपर जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन सॉरी इधर होती है, वो टी है इन दोनों में, सरफेस टेंशन टी। एंड द मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट जे, जो उनमें मैकेनिकल हीट जो भी है उन दोनों में वो जे है। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी और द राइज इन द हीट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें एक एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जो ई जो होता है, ई इज इक्वल्स टू टी डेल्टा ए। सबसे पहली बात मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो क्या नाम है इसमें जो ये बबल्स, इसको बबल्स ऐसे ले सकते हैं, मतलब स्फेयर है, एक स्फेयर टाइप होता है। और स्फेयर का जो एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या है, टेंशन इंटू एरिया, इंटू मतलब जो स्मॉल एरिया है, एन इंटू जितने भी नंबर्स ऑफ ड्रॉप हैं, एन इंटू, ठीक है, एन नंबर्स लार्ज नंबर है, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और एन की वैल्यू जो होगी वो आएगा r/स्मॉल r क्यूब। समझे। तो अगर इस हिसाब से हम देखा जाए तो ये आया इसका ये आंसर है ना। तो अगर डेल्टा ए देखा जाए वो आएगा 4 पाई, सॉरी ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये वॉल्यूम है। तो 4 पाई एन इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि एन टोटल नंबर ऑफ एन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू r/स्मॉल r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वहाँ से हमें आंसर जो आएगा, ये आर और आर कटेगा तो आएगा 4, क्यूब है ना, इधर क्यूब है सॉरी, ठीक है, 4 पाई r/1/r माइनस 1/r, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। सो यहाँ से हम देखते हैं, अगर हीट देखी जाए, हीट क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू हीट अगर देखी जाए वो होती E/J, समझे। वो ये जो इक्वल होती है ये होती है MC डेल्टा टी टेम्परेचर, एम मास, सी जो होती है मतलब एक तरह कैपेसिटी, यार मुझे नाम ही भूल गया, ये भी एक तरह की हीट होती है, मतलब उसको मैं कमेंट में लिख दूंगा, मुझे भूल गया अभी। विच इज इक्वल टू टी डॉट 4 पाई r क्यूब अपॉन इंटू 1/r माइनस r अपॉन जे। तो ये जो ये इक्वल होगा किसके, ρ π/3 पाई r क्यूब इंटू टो डेल्टा टी। इसमें जो सेम टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये आर भी कटेगा। तो जो डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी जो आएगा हमें वो आएगा 3T/J ρC 1/r स्मॉल r इंटू माइनस इतना, ठीक है। अगर हम इसको करें, जो ρC है ना, इसको 1 के इक्वल करें तो हमें आंसर आ जाता है। एंड आई वांट टू राइट हियर, जो डेल्टा टी है वो आएगा हमें 3T/J इंटू 1/r माइनस 1/r। ये है आंसर इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब फीडबैक बहुत कम है,
अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।